हेलो दोस्तों, कैसे भी लोग, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज वीडियो बात कर रहे हैं लेंज का नियम। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लास्ट में रहिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल आप तक मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। दोस्तों लीजिए लेंज का नियम। दोस्तों फिर लीजिए लेंज का नियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंज का नियम। दोस्तों फिर डाल लीजिए लेंज का नियम। लेंज का नियम दोस्तों फिर लीजिए लेंज का नियम। सो क्या लिखेंगे सन 1834 ईस्वी में। सन 1834 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक दोस्तों लिखेंगे 1834 ईस्वी में जर्मन होनलेंज ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम के लिए उसको लिखेंगे के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। इसको क्या होगा थ्री हो गया। तो सब लिख लेगा 1834 उसको लिखेंगे 1834 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक होनलेंज ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। ओके, तो सब लिख लेगा था ना 1834 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक होनलेंज ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। ओके, सब लिख लेगा 1834 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक होनलेंज ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। ओके, सो नियम क्या था सुन लीजिए। सो नियम लिखेंगे पथ में लिखेंगे किसी परिपथ में। सो नियम कह दिए किसी परिपथ में उसको की सर्किट में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा डायरेक्शन है इस प्रकार दोस्तों होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। स्वयं उत्पन्न हुई हो। इसको क्या हम करिए, इसको क्या होगा सुलझ करने हो गया
किसी परिवहन दोस्तों प्रेरित धारक दिशा इस प्रकार होती है कि उस कार्य का विरोध करती है जिसके कारण वह उसको स्वयं उत्पन्न हुई उसी कार्य का विरोध करती है। ओके, सो लेंज का नियम है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जो जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई। ओके, सो ये लेंज का नियम हो गया। किसी परिपथ दोस्तों किसी सर्किट में तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण दोस्तों वह स्वयं उत्पन्न हुई। ओके, समझे दोस्तों, लिख लेगा, थ्योरी लिख लेगा, सो नियम लिख लेगा। सो लेंज का नियम क्या है, किसी परिपथ दोस्तों की सर्किट में प्रेरित धारा की दिशा डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण दोस्तों वह स्वयं उत्पन्न हुई। सो ये लेंज का नियम है। सो लिख लेगा कि सो लेंज का नियम है किसी परिपथ दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई। ओके, सो लेंज का नियम हो गया। सो लिख लेगा 1834 में जर्मन वैज्ञानिक होलेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन। सो जो नियम क्या है, सो लेंज का नियम क्या है, किसी परिपथ दोस्तों की सर्किट में प्रेरित धारा दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण दोस्तों वह स्वयं उत्पन्न हो। दोस्तों आशा उम्मीद करते हैं लेंज का नियम समझ आ गया। अगर दोस्तों पसंद